देवरिया में हैं, क्या कहना चाहेंगे किससे फिल्म की चल रही शूटिंग? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और मैं आज बहुत खुश हूँ। देवरिया की लोकेशन बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से शूट कर पा रहे हैं। जबकि कल मंदिर का सीन था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, बट कहीं भी हम लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं ठीक हुआ। लोग बहुत थे, बट आराम से उनको सिर्फ शूटिंग देख रहे थे। वरना कई जगह होता है कि बीच में जाते हैं लोग, या ये सेल्फी फोटो, इतने शांत इतने प्यारे। मतलब पहली बार यूपी के अंदर मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। इतनी क्राउड होने के बाद ना लोगों ने बहुत ही आराम से शूट किया। और जो पिक्चर हो रही है उसका नाम है बहू बनत बेटी। तो बहुत ही प्यारी कहानी है, विंध्याचल शुक्ला जी ने लिखी हुई है ये कहानी। और उनकी कहानी इतनी प्योर है ना, क्लीन, एकदम साफ सुथरी, बहुत प्यारी पिक्चर। तो उसकी तारीफ करूँगी, जितनी करूँ उतना ही कम है, क्योंकि आप उसमें कुछ भी आप पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछिए, तो मैं पूरी कहानी के बारे में आपको एक लाइन में बता दूँ। तो रोल कैसे क्या है इसमें, कैसा कितना अलग किरदार है इसमें आपका? देखिए, मैं इसमें जो रोल है मेरा वो मीना का है। विंध्याचल शुक्ला जी ने मेरा रोल इतना प्यारा लिखा हुआ है कि उसको प्ले करने में मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। अब वो राइटर भी है, पिक्चर के प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक ऐसी अच्छी पिक्चर बनाना, और मुझे इतना अच्छा रोल उन्होंने जब बताया कि आपका रोल ये है, तो इसमें एक ऐसी बहू है जो विधवा होने के बाद भी अपनी सास को, ससुर को, अपनी खुद माँ बाप की तरह प्यार करती है। और सबसे बड़ी जो इसमें जो सीख है वो है कि शिक्षा देना बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, जो भी गाँव के जितने भी होते हैं लोग, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना और शिक्षा उनको देना, और अपने सास ससुर की सेवा करना। एक ऐसे माहौल के बाद जब वो इतना दुखी होती है, इतनी परेशान होती है, उसके बाद भी अपने गाँव को, घर को, समाज को आगे बढ़ाना, और एक बेटे की तरह अपनी सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गांव के लिए कुछ करना, और इनकम भी करना, और घर को भी देखना, संभालना। ये एक ऐसी बहू की कहानी है जी। इसमें आपका को स्टार कौन है? आर्टिस्ट है वो है मुन्ना लाल यादव, और बहुत ही अच्छे अभी तक एक्टिंग कर रहे हैं हम। जब हमने निरवज की भांजी भी है ये, तो ऑफकोर्स की बात है, यहाँ पे यादव का नाम आ जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। मुन्ना लाल यादव जी निरवज की भांजी हैं, और अभी तक उनके साथ में एक सीन हुआ है मेरा, कुछ फाइट हुई है हमारी, मतलब जो मूवी के अंदर एक्शन जो था, तो काफ़ी अच्छा काम जी। तो निरहुआ जी के परिवार से एक और हीरो आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या बधाई शुभकामनाएं? ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हिट पे हिट हो, और बहुत अच्छा उनका ब्राइट फ्यूचर हो। और आई एम सो हैप्पी कि चलो अच्छा है कि हमारे इंडस्ट्री में बैक टू बैक हीरो आ रहे हैं, क्योंकि हीरो की कमी थी, तो बैक टू बैक और भी हीरो आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सबके लिए वेलकम। एक सुखद संजोग कह सकते हैं कि जब परवेश लाल यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री किए, तो आप कई फिल्में कर चुकी थी, उनको एज ए हीरो लॉन्च होने में नहीं, एक्चुअली मैं भोजपुरी की वो पहली थी मेरी पिक्चर। उससे पहले मैं हिंदी पिक्चर की थी जी, राजस्थानी पिक्चर की थी। हाँ, भोजपुरी में उनका भी पहला ब्रेक था, मेरा भी पहला ब्रेक था, चलने की चालत गुजार से, और वो पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आई थी। हाँ, कह सकते हैं। अभी उनके भाग्य जब आ रहे तो भी आप हीरोइन लॉन्च, अब हम लोग लॉन्च करो ना। मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे कोई नया हीरो आ रहा है, और मैं उसको मतलब मेरे साथ में काम कर रहे हैं, और आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ। तो मैं अपना 100% ऑफकोर्स की बात है एक्टिंग की और से यहाँ पे दूंगी, ताकि ये पिक्चर और हिट हो, लोगों को बहुत पसंद आए। कह सकते हैं कि आपका लकी चार में मुन्ना लाल यादव जी के ऊपर फिट बैठेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, और आप लोग की ब्लेसिंग होती तो ऐसे ही होगा जी। फिल्म को लेके क्या कहना चाहें, फिल्म के डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट में हम लोग पहली बार ही काम कर रहे हैं, तो जब लोग पहला सीन था हमारा, दिनेश मिश्रा जी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनका जैसे टेक्निकली जब देखा मैंने, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैमरामैन बहुत अच्छे हैं, दिनेश जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, तो वो सीन बहुत ही खूबसूरत शूट हुआ। तो मतलब दिल में कहानी बहुत अच्छी थी, और डायरेक्शन भी उतना ही खूबसूरत है, तो अभी पिक्चर करने में मज़ा आएगा। तो जब फर्स्ट डे मैं यहाँ पे आई थी, मंदिर से पहले सीन की शुरुआत हुई, और जब हम लोगों ने सीन शूट किया, तो एक दिल में तसल्ली आती है कि एक कहानी इतनी प्यारी है, तो वो शूट भी वैसे होगी। तो
तो उनकी तारीफ में जितना करूँ उतना ही कम है। और प्रोड्यूसर साहब विंध्या शुक्ला जी, राइटर से एक्टर बने, एक्टर से प्रोड्यूसर बने, प्रोड्यूसर बन गए, उनके लिए तो ढेर सारी विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं कि वो ऐसी इतनी अच्छी पिक्चरें, इतनी अच्छी कहानियाँ बैक टू बैक आए और ऐसी अच्छी पिक्चर बनाए और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक पारिवारिक घरेलू पिक्चरें दे, साफ सुथरी, जो पूरे दर्शक अपनी फैमिली के साथ में घर बैठ के हॉल के अंदर थिएटर में अपने पूरे परिवार के साथ में पिक्चर देख पाएँ। तो विंध्या शुक्ला जी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है और अभी भोजपुर में काफ़ी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं, उसमें आपकी कंपनी जो अब एंट्री हुई है वो बस बैक टू बैक अच्छी पिक्चरें दे हमारी ऑडियंस को, और हमारी ऑडियंस आपकी पिक्चर को ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी पिक्चरें आप जितनी भी आए सब पिक्चरें देखें, अपनी फैमिली के साथ में देखें, परिवार के साथ में देखें। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी मतलब निहोरा है कि बहू बनत बेटी पिक्चर को भी अपना प्यार दे और ये पिक्चर में पूरे परिवार के साथ में देखें। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, अपनी बहन के साथ में, वाइफ के साथ में और सास अपनी बहू के साथ में, क्योंकि इसमें जो छवि है बहू की भी बहुत अच्छी है, सास की भी बहुत अच्छी है। तो क्या केमिस्ट्री आपस में होती है, तो बहू और सास दोनों एक साथ बैठ के पिक्चर देखें ताकि उनकी केमिस्ट्री भी और अच्छी बने और ऐसे हमारी पिक्चर को ढेर सारा प्यार दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी पिक्चर में सभी लोग देखें। और कौन कौन फिल्में मैम आप लेके आ रही हैं दर्शकों? सुंदरी आ रही है, ये हॉरर कॉमेडी पिक्चर है। इसके अलावा ओमकारा पिक्चर आ रही है जो कि थोड़ी सी सॉन्ग्स बाकी हैं, वो मूवी आ रही है। इसके अलावा और भी 4-5 पिक्चरें और आ रही, पाठन देवी आ रही है, वो भी मूवी बहुत अच्छी है। तो 3-4 पिक्चरें अभी रिलीज होने पे तैयार हैं, तो बैक टू बैक आपके सामने आएंगी और फिर हमारी ये पिक्चर आएगी, बहू बनत बेटी आएगी। तो मेरी ऑडियंस के लिए मेरी काफ़ी सारी पिक्चरें आ रही हैं जो मेरी ऑडियंस देख पाएंगी, तो मैं खुश हूँ। देखिए मेरी एक चॉइस है कि मुझे साल में कम पिक्चरें करनी है, मुझे बहुत पिक्चर नहीं करनी, इस पिक्चर को भी दिख गया, उसको भी दिख गया, नहीं, कम करो बट अच्छा काम करो, जो हमारी ऑडियंस देखे उसको पसंद आए, तो थोड़ा करो बट इतना अच्छा आपकी ऑडियंस याद रखे कि हाँ उन्होंने वो पिक्चर किया, इतनी अच्छी पिक्चर की और अपने परिवार के साथ में देख पाए। तो इसीलिए मेरी 4-5 पिक्चरें आ रही हैं, तो उसको भी अपना प्यार दीजिएगा और मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और बस आप लोग हैं तो हम लोग हैं, बस ऐसी दुआ, आप लोग की दुआएं हमारे साथ में रहें। थैंक यू सो मच राम जी, आपको धन्यवाद कि आप इतने अच्छा हमारा आपने इंटरव्यू शूट किया है, तो इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमारे बैक टू बैक इंटरव्यूज हमारी ऑडियंस से पहुँचाते हैं।